हाँ जी भाई, आज समझने जा रहे हैं ये जो टैरिफ का पूरा बवाल चल रहा है ये कैसा इंपैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो मार्केट पे, कैसे क्रिप्टो बूम कर सकती है आने वाले दिनों में, ट्रम्प के क्या पूरे प्लान है वो समझने की कोशिश करते हैं। और ये टैरिफ भैया है क्या, क्या पूरा बवाल चल रहा है, क्या बुलरन कभी क्रिप्टो में आ पाएगा? और क्रिप्टो को तो रखेंगे ही साइड में, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये टैरिफ वॉर है क्या, क्या चाह रहा है भैया ट्रम्प, क्या चाह रहा है भैया और देशों से, किस तरीके से अपनी धौंस जताना चाह रहा है यूएस। क्योंकि यूएस पता है, यूएस क्या है, यूएस सुपर पावर है। यूएस के जो लोग हैं ना, जब उनसे आप मिलोगे ना, तो उनमें एक अलग तरीके की ऐठ रहती है भाई, एक अलग तरीके का उनमें जुनून रहता है, एक अलग तरीके की उनका व्यक्तित्व रहता है। बात करोगे ना तो उनसे लगेगा कि तुम किसी से बात कर रहे हो, मतलब तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो यार कुछ अलग ही आदमी है। उनमें ऐसा गुरूर रहता है अंदर से, क्योंकि वो क्या है, यूएस, उन्हें पैदाइशी ऐसी चीज उन्हें सिखाई जाती है कि तुम यूएस वाले हो, और वो कैसा काम करते भी हैं, ट्रंप ने करके भी दिखा दिया है। क्या सारी चीजें वो जान लो। सबसे पहले इंडिया का स्टांस समझ लो, टैरिफ्स के ऊपर जो लगे हैं, इंडिया पे कितने परसेंट लगे हैं उसे भी देख लेते हैं। वो लगे हैं भैया आपका 26%, 26% लगे हैं भैया टैरिफ इंडिया के ऊपर। अब है क्या ये टैरिफ, टैरिफ क्या है पता है आपको? अभी तक नहीं पता है तो इस वीडियो में देखो, मैंने ज्ञान बटोरा है, वीडियोस देख के, आर्टिकल पढ़ के, सब कुछ। अब मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं ऐसा कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने जो चीजें सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और आप मेरी वीडियो देखोगे तो लास्ट तक थोड़ा सा सहमत तो मेरे से करोगे भाई आप, ठीक है? और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो भैया कर लेना, लाइक वाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, अच्छा लगेगा वीडियो को आखिरी तक देख के। तो अपने दो बात, मेरी बात सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख जाना, मेरे दिल को तसल्ली पड़ जाएगी कि भाई आपने बात सुनी है। अभी तक क्या चल रहा है, और एक बात बता दूं, क्रिप्टो से हो ना, अगर आप क्रिप्टो फील्ड से हो, मेरी वीडियो क्रिप्टो पे होती है ज्यादातर, तो भाई मैं बता दूं, आपके लिए खुशखबरी है। आप 2 4 5 महीने बैठ जाओ शांति से, साल तक, बस अपने स्पॉट वॉलेट को रखो। तुमने मीम लिया है, तुमने फंडामेंटल कॉइन लिया है, तुमने बिटकॉइन लिया, प्लीज कोई टेंशन मत लो, स्पॉट में छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होना है। जो बुरा है आपके लिए 10 15% है, जो अच्छा है वो आपके लिए 100 150 200 400% तक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में, सबसे पहले टैरिफ के बवाल को समझ लेते हैं। टैरिफ से जो यूएस से लड़ाई कर सकता है, यूएस क्या चाह रहा है, देखो यूएस चाह क्या रहा है। यूएस कह रहा है कि तुम राजी राजी मान जाओ, नहीं तो गैर राजी मान जाओ। अब उसने अपनी कदम चल दी है, पहले सामने स्टेप रख दिया है आगे लाके, कह दिया है कि पहले मैं चाल चल दे रहा हूं, उसके बाद कंट्री से करूंगा नेगोशिएशन। मतलब तुम्हारी कनपट्टी पे ये रख दिया है, ऐसे ऐसे करके यहां धर दिया है सारी कंट्रीज के, और उनसे ये कह रहा है कि या तो तू अब पैसे दे दे, नहीं तो मार दूंगा तुझे जान से। अब या तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, या तुम हो जाओगे भैया खत्म। यही है, जब तुम्हें 4 5 लोग घेर लेंगे, कहीं रात में तुम जा रहे होगे कहीं गांव गांव गरियालों में, और ठोक देंगे, तो तुमसे कहेंगे कि तुम फिर क्या, तुम लड़ाई थोड़ी ना करोगे वहां, ना तुम्हारी कोई इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वीडियो डालने वाला है, तो तुम्हें कोई डर ही नहीं होगा कि मेरी कोई बेइज्जती हो जाएगी। दे के अपने जो भी जेब में पड़े होगे दे दोगे। तो यही हाल यूएस ने कर दिया है सारी कंट्रीज के साथ, उसमें बस एक ही छोड़ दो आप, वो है अपना अपना घोर विरोधी, कौन? चाइना। चाइना को छोड़ दो, चाइना आंख दिखा रहा है, बाकी और किसी कंट्री की इतनी हैसियत नहीं हो रही है कि यूएस को आंख दिखा पाए, और दिखा भी नहीं सकते भाई, यूएस की हैसियत ही ये है। ठीक है, अब क्यों है देख लो। यूएस ने क्या किया है, सब सारी कंट्री पे लगा दिया, 10% तो मिनिमम छोड़ दिया है, 10% से ज्यादा लगा है सब पे। भारत को बहुत प्यार में 26% पे निपटा दिया है, क्योंकि भारत जब अंदर, जब भारत, अब टैरिफ क्या है पहले से समझ लेते हैं। जो भारत के अंदर कोई भी चीज आए, मतलब भारत यहां से कोई भी एक्सपोर्ट करता है यूएस के अंदर चीज, 26% टैक्स लगेगा। और अभी तक क्या होता था कि 1 या 2% लगता था, मुश्किल से 1 या 2%। मान लो हम यहाँ से जीरा भेज रहे हैं, आप मसाला मसाला किंग कहा जाता है ना हमारी कंट्री को, मतलब हमारे यहाँ के मसाले वसाले बड़े बढ़िया रहते हैं। तो ये चीज अगर वहां जाती है, तो पहले मान लो यहाँ से 100 रुपए की जा रही है, तो वो 102 रुपए की पड़ रही है, अब पड़ेगी वहां कितने की, 126 128 रुपए के आसपास तक की, ठीक है, क्योंकि 26% वो भी लग जाएगा। अगर वही कंपनी, मसाले वाली कंपनी अपनी, मान लो एमडीएच वहीं अगर बन जाती है यूएस में ही, अपना मैन्युफैक्चरिंग डाल देती है, तो उनको वो टैक्स भी फ्री करेंगे, बहुत सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया में कंपनी है वहां भेज रहे हो तो दिक्कत है, लेकिन वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग डाल दोगे तो दिक्कत नहीं है। तो ट्रंप का यही कहना है कि तुम मेरे यहाँ चीज भेजो मत। क्योंकि अभी तक क्या करता था जो यूएस था ना, वो सबको क्या करता था कि सबको अपनी कंट्री में आने देता था, एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, मतलब इंपोर्ट ज्यादा होता था यूएस के पास, एक्सपोर्ट की बहुत कम था। वो कह रहा है तुम मेरी यहाँ आओ, यहीं बनाओ, यहीं की लेबर को यूज करो, यहाँ की सारी सुख सुविधा उठाओ, यहाँ बिजली का बिल भरो, यहाँ सारी चीज करो, यहाँ जमीन खरीदो, हमें हमारी जेब भरो, हमारे लोगों को बढ़िया करो, और यहां से फिर हम तुम्हें टैक्स वैक्स में छूट देंगे, बहुत सारी चीज देंगे, आओ और बनाओ। अब ये कह रहा है चाइना, अब यूएस और अपना स्टांस चेंज कर रहा है। पहले क्या करता था ये, पहले ये कहता था कि कोई बात नहीं, तुम बाहर से भेजते रहो, हम तुम पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अब जिस जिस कंट्री ने जितना जितना टैक्स लगा रखा है उसका आधा आधा लगा दिया है। भारत ने लगभग 50%, 54%, 56% के आसपास लगा रखा था, तो इंडिया पे लगाया 26%। चिली पे, इसराइल पे, जैसे जैसे है ये परसेंटेज देख रहे हो इनका,
मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई 2 कर देना, इनका मतलब दुगना 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 सब कंट्रीज ने लगा रखा है। ठीक है, बस चाइना से इन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत है, चाइना पे इन्होंने 54% लगा रखा है, 54%। वैसे चाइना पे इन्होंने 34 लगाया, लेकिन 20 इन पे पहले लगा हुआ है। तो अब क्या मतलब है इसका, ये समझ लो। देखो यूएस क्या चाह रहा है, पूरा स्टांस चेंज कर रहा है। सबसे पहले बता दूं, प्रो क्रिप्टो है भैया ट्रंप। ट्रंप पे चाहिए, ट्रंप को पता है कि आने वाली जो करेंसी है वो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को यूज करेंगे। अपनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी को कह रहा है कि तुम अकोमुलेट करके रखो बिटकॉइन को। इसका बेटा ये सब कुछ पूरे तगड़े तरीके से लगे हुए हैं, पूरा प्लान है। इलॉन मस्क का पूरा हाथ है। इलॉन मस्क का तुम्हें पता है भाई, सार दिमाग है। उसे पता है कि कहाँ क्या सारी चीज करनी है। उसने ऐसी दो दो चार चार कंपनी ऐसी अपनी बड़ी नहीं बना दी, टेस्ला वेस्ला स्पेस एक्स वगैरह, वो ऐसे ही नहीं है। वो बहुत दिमागदार आदमी है, पता है तुम्हें। इन ट्रम्प ट्रम्प को क्या पता नहीं होगी कि इसकी स्टॉक मार्केट कितनी गिरी है, तुम्हें पता है? मैं तुम्हें बता दूं पहले, क्या ट्रम्प को इनको पता नहीं होगी कि भाई स्टॉक मार्केट तुम्हारी इतनी गिर जाएगी इससे? अरे भाई दिखा दे, ये रहा 2.85 ट्रिलियन डॉलर्स, 2.85 ट्रिलियन डॉलर्स जितना क्रिप्टो मार्केट में पूरी में पैसा इतना एक दिन से निकल गया। ये एप्पल 9% की गिरावट आई है 4 साल के बाद, पहली बार इतना गिरा है। कभी आपका कोविड में गिरी थी इतनी मार्केट, उसके बाद से कभी नहीं गिरी है आपकी। चाहे जापान की मार्केट ले लो, चाहे आप इंडिया की मार्केट ले लो, चाहे आप चाइना कहीं की भी ले लो, सारी मार्केट गिरी है। और इंडिया की तो काफी महीने से गिरी रही है, 5 महीने से, तो अब वो बेचारी और थोड़ी नीचे चली गई है। अब क्या सारी चीज हो सकती है, उन चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होपफुली वीडियो पसंद आ रही होगी, मजा आ रहा होगा बातें सुनने में मेरी, और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ भाई सारी पॉइंट आपको चैनलाइज कर पाऊँ। जो मैंने ज्ञान लिया है वो आपको एक तरीके से चैनलाइज कर पाऊँ। हो सकता है बात से कभी बीच में भटक जाऊं, कभी आ जाऊं, लेकिन समझना आखिरी तक जाओगे तो मजा आनंद आ जाएगा आपको, अगर ज्ञान सुनने की आदत है तो। ठीक है, अब ये लगा दिया, क्या ट्रंप को पता नहीं होगा कि मार्केट गिरेगी हमारी? सब कुछ प्लान्ड है भाई, सब कुछ प्लान्ड है। मतलब ट्रंप के दिमाग में, ट्रंप के आसपास वाले जो है उनको सबको पता है कि कैसे चीज चलनी है और कैसे हमें प्लान करके आगे चीजें बढ़ानी है आगे को। इन्हें पता है कि अभी स्टॉक मार्केट गिरेगी, सब कुछ गिरेगा, पहले ये हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, उसके बाद ये रिलीफ करेंगे। पहले ही आपको इतना अंदर तक खींच देंगे कि जब आपको छूट मिलेगी ना, सांस मिलेगी, मतलब आपका गला घोट दिया, नाक बंद कर दी, ये दोनों चीज बंद कर दी आपकी, बहुत देर तक रोक के रखी, और फिर आपकी कोई नाक को छोड़ दिया, मुंह को छोड़ देगा, तो शांति तो मिल जाएगी आपको एक तरीके से, सांस तो आ जाएगा। वो वही चीज करेंगे अब ये सांस छोड़ना स्टार्ट करेंगे, और वो करेंगे क्रिप्टो में। क्रिप्टो में कैसे करेंगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। क्रिप्टो वाले हो आप, तो आपके दिन ही खुश, मतलब कहोगे कि यार भैया मजा आ गया। ठीक है, अब इन्होंने ये सब चीज कर दी, पूरी बंदूक रख दी कान पे कि तुम टैरिफ लगा रहा हूं। अब तुम मेरी बात सुन लो, या तो सारी कंट्रीज से ट्रम्प एक आएगा जब सब इसके पास आएंगे, क्योंकि सारी कंट्री का भी स्टांस क्या दिख रहा है, इंडिया का भी स्टांस ये दिख रहा है कि हम रिटेलिएशन में सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं। सिर्फ चाइना ने भी क्या करा है थोड़ी देर पहले, चाइना को मैं दिखा देता हूं। चाइना ने थोड़ी देर पहले कह दिया है कि हम 35% और लगाने जा रहे हैं यूएस के ऊपर टैरिफ, मतलब उसने दिखाया। बाकी सब कंट्री कह रही है कि हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं ट्रम्प से, और ट्रम्प ने खुद कह दिया है कि सारी कंट्री हमसे, देखो लिख रही है ना ये, कि सारी कंट्री हमसे नेगोशिएट करने आ रही है कि थोड़ा कम कर लो, थोड़ा ये कर लो। अब ये नेगोशिएशन ही तो कराएगा भाई, ये सबसे यही तो कहेगा कि तुम एक काम करो मेरे यहाँ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हें हथियार प्रोवाइड कर दूंगा सस्ते पे। मैं तुम्हें लड़ाई तो लड़वाता है, और करता क्या है कि मैं तुम्हें हथियार प्रोवाइड कर दूंगा, मैं तुम्हें फाइनेंशियल सेक्टर में डॉलर वॉलर को कर दूंगा, डी डॉलराइजेशन की ये बात करेगा कि अपने डॉलर के यहाँ थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा गेम चल रहा है। अब ये अपने यहाँ जो चीजें मंगवाएगा उन्हें महंगी कर देगा, तो जो वहाँ की कंपनी के जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, वो ज्यादा सामान बिकेगा। अभी यहाँ से इंपोर्ट होके जा रहा है, मान लो यहाँ से मसाले जा रहे हैं, वो जा रहा है 100 रुपए का, और वहीं जो मसाले यूएस में बन रहे हैं वो मिल रहे थे पहले 200 रुपए के। तो 200 को वाले को क्यों खरीदेंगे लोग, जनता जनता तो खरीदेगी 100 रुपए वाले को, क्योंकि सस्ता मिलेगा उसे। लेकिन यहाँ के प्राइस जब बढ़ जाएंगे तो वो उन 200 वाले को क्यों नहीं खरीदने की कोशिश करेगा? जब वो 200 के भी प्राइस घट जाएंगे और इधर से इनके प्राइस बढ़ेंगे, तो वो 200 मार्केट कॉम्पिटेटिव होगी ना, फिर कहाँ बची है? अपने यहाँ हार्ले और बुलेट एक ही रेट पे मिलने लगे, तो तुम हार्ले खरीदोगे या बुलेट खरीदोगे? तुम हार्ले पे जाओगे, बेशक 20-50 हजार रुपये तुम्हारे फालतू खर्च हो जाए, लेकिन अभी प्राइस जो है हार्ले के, और उनके अपने पास हार्ले तो मैं बता रहा हूँ 80 हजार रुपये की लाइट आती है, हेडलाइट। हाथी को पालना बड़ा मतलब खरीदना बड़ा मुश्किल, खरीदना आसान है, पालना बड़ा मुश्किल है। 80 हजार रुपये की हेडलाइट है आगे वाली, सामने वाली। 80 हजार रुपये की लाइट, सोचो तुम डलवा लोगे तुम 80 हजार रुपये की लाइट? सोचना पड़ेगा 50 बार। तो 80 हजार रुपये की लाइट यही है। अब बुलेट की लाइट कितने की आ रही है? 1000, 1500, दो मतलब सॉरी 2500, 3000, 4000 की, 5000 की आती होगी, बस इतना ही तो है। वो तो खर्चा झेल सकते हो। अब वहीं अगर हमें यहाँ टैरिफ ना लग रहे होते, ऑटो टैरिफ ना लग रहे होते, वो 80 हजार वाली लाइट अगर मुझे 30 हजार रुपये में, 20 हजार रुपये में मिल रही होती, तो मैं खरीद लेता। फिर भी एक बार सोचता, 80 हजार की तो सोचूंगा ही नहीं, मैं कुछ और चाइनीज जुगाड़ ढूंढूंगा कि चाइनीज लगा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लाइट ही तो चाहिए रात को। 80 हजार की का क्या करोगे? तो ये वाली बात है। इस चीज पे ट्रंप ने काम करा है, अपनी कंट्री को इसे पता है कि अभी पैनिक फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है,
लेकिन इसके पास रास्ता है क्रिप्टो का। ये सारी कंट्रीज से भी क्या कर रहा है, देखो एक चीज चल रही है, वो है आपका, एक चीज सुनी होगी आपने, स्टेबल जो भी जितने भी स्टेबल कॉइन है, ये सारे स्टेबल कॉइन की एक रेगुलेशन आ रही है। यूएसडीसी यूएसडीटी लगातार काम कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, अपना वर्चस्व, सारी कंट्री यूएसडीटी खरीदती हैं, आप इंडिया में बैठ के भी, चाइना में बैठ के कहीं भी यूएसडीटी खरीद सकते हो, वहां यूएसडीटी जाएगा, वहां यूएसडीटी पैक्ड रहेगा, अपना स्टेबल कॉइन की सारी एक मार्केट कैप रहेगी, पूरा अच्छे से उस पर सारी चीज बनी होगी। तो जो यूएस में आज तुम यहाँ डॉलर खरीद रहे हो, जिस डॉलर से तुम ट्रेड कर रहे हो बिटकॉइन का, वो बैक्ड तो आपका कहाँ है, वो गोल्ड बैठा हुआ है अपना वहां, मतलब वो डॉलर बैठा होगा आपका यूएस के अंदर। समझ रहे हो, जो तुमने यूएस यहाँ खरीदा है, यूएस डॉलर, वो सीधा पैसा वहां है, वहां जा रहा है सीधा पैसा, इंडिया से सीधा पैसा कहाँ, वहां, वियतनाम से सीधा पैसा कहाँ, वहां। तो ये जो जितनी कंट्रीज पे इतने लगाए हैं ना, ये जो लगाए हैं, ये सारी कंट्रीज दिख रही हैं आपको लाइन में, कोई भी यहाँ डॉलर खरीदेगा क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो को कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ट्रंप ने स्टार्ट ही बिटकॉइन को रिजर्व के साथ करा है, बिटकॉइन के साथ ही आगे चलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। जिस जिस कंट्री में डॉलर पहुंचेगा, बिना डॉलर के, बिना यूएसडीसी के कुछ है ही नहीं क्रिप्टो में, आपको पता ही है। क्या तुम ट्रेड कर पाओगे बिटकॉइन को, खरीदते किससे हो बिटकॉइन को, यूएसडीसी से तो खरीदते हो, यूएसडीटी से। वो कंपनी जब रजिस्टर्ड वहां होगी, सब कुछ वहां बनी पड़ी है, सर्कल और टीथर, तो सारी कंट्रीज इनडायरेक्टली, जब बिटकॉइन को सपोर्ट करेगा यूएस, तो सारी कंट्रीज को करना ही पड़ेगा। इफ बाय द हुक और बाय द क्रुक, ये सुना होगा आपने लाइन, तो सारी कंट्रीज को करना ही पड़ेगा बिटकॉइन, रेगुलेट करना पड़ेगा बिटकॉइन पे, रेगुलेशंस लानी पड़ेंगे और बिटकॉइन को होल्ड करना पड़ेगा। अभी सारी जितनी भी माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनी है यूएस की, बड़ी बड़ी, ब्लैक रॉक हो गई, सब बिटकॉइन को इकट्ठा करने में लग रही है। ट्रंप का जो बेटा है, 4 दिन पहले अभी उसने और ज्यादा स्टेक डाला है, जहां से बिटकॉइन माइन होते हैं, उन फर्म में और ज्यादा स्टेकिंग अपनी ली है भाई, और ज्यादा बढ़ाई है। 5 में से 4 बड़ी कंपनी में ब्लैक रॉक का पैसा लगा हुआ है, जो कि यूएस की ब्लैक रॉक कंपनी है। समझ रहे हो, तो बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। ये क्या करेगा, सब पे अपना दबाव बना दिया है पहले ही, सारी कंट्रीज पे अपना दबदबा बना के, सबको दबा के नीचे बिटकॉइन को वो करेंगे। बिटकॉइन के साथ साथ अपना जो इनके ऊपर अभी क्या हो रहा था, यूएस के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत थी यूएस की, कि इनके ऊपर कर्ज बहुत हो रहा था, कर्ज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लगभग 30 से 35 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के कर्ज में है, ये कर्ज में चल रहे हैं, जो इन्होंने और कंट्रीज से ले रखा है। तो ये कर्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो कर्ज वाले जब कम कंट्री वाले पैसे मांगने लगे, तो कहाँ से पैसे देंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे ना। तुम्हारी आसपास का कोई बैंक होगा, तुम्हारे सारी पूरी बिल्डिंग वालों के खाते खुले होंगे, एक साथ तुम बैंक में चले जाओगे, बैंक पे इतना पैसा रखा होगा नहीं होगा, बैंक तो लुट जाएगा, कहेगा मेरे भाई जेब में है ही नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें पैसा दूं, तो पैनिक फैल जाएगा। तो वही वाली बात है कि ये पहले अपनी कंट्री में पैसे लाएंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, सब कुछ तगड़े तरीके से। ट्रम्प चाचा ये काम करेंगे, सब पे अपना दबाव बनाएंगे, सबको साइकोलॉजिकल डाउन कर देंगे, सबकी मार्केट को डाउन कर देंगे, सबके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी, महंगाई बढ़ने लगेगी, सारी चीजें होने लगेंगी। यूएस फिर धीरे धीरे अपना पैसा, अपनी जो होल्डिंग है वो क्रिप्टो में बनाने लगा है, बिटकॉइन को आगे बढ़ाएंगे, यूएसडीटी लोग बाग खरीदेंगे, वो पूरा सर्कल क्रिप्टो का इस तरीके से चलने वाला है। बिटकॉइन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आने वाले टाइम में आने वाले हैं। जो क्रिप्टो की मार्केट कैप दिख रही है, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, सबको दिखा दूंगा चार्ट पे, जो क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप आपको दिख रही है अभी, 2.61 ट्रिलियन डॉलर। ये आने वाले टाइम में आपको, अभी 4 घंटे का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, या वीक के टाइम फ्रेम पे डाल लेते हैं, ये जो आपको दिख रही है इधर टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन की, मैं तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ इस बुल साइकिल में, ये आने वाले टाइम में आपको 15-20 ट्रिलियन डॉलर तक जाती दिखेगी मेरे भाई, जिस तरीके से यूएस के अंदर डेवलपमेंट चल रही है बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर। ये अपना पूरा दबदबा जताने का वो चल रहा है ट्रम्प का, अपना पहले पूरा दबदबा जब जता रहा है, किसी को नहीं देख रहा है, हार्ड डिसीजन ले रहा है, सारी कंट्रीज को दबा के यूएस को फिर ऊपर उठाएगा। सारी कंट्रीज में महंगाई बढ़ेंगी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे ये अपनी बातें मनवा लेगा उनसे, जो ये चाहता है ट्रम्प। और उसके बाद चीजें चलेंगी क्रिप्टो को लेकर। क्रिप्टो साइड बाई साइड है, आधी चीज ये है, आधी क्रिप्टो है। क्रिप्टो को तो है ही ये प्रो, अभी जो चीजें दिख रही हैं, तुम देखना आने वाले टाइम में क्या क्या चीज होंगी। इथेरियम को इसके बेटे ने अकुमुलेट किया है, अभी एक चार्ट देखने को मिला है, जिसमें इथेरियम की व्हील ने स्टेप इन किया है, लगातार इथेरियम को अकुमुलेट किया है। ये चार्ट देखो, इथेरियम किस शार्पली तरीके से इथेरियम को अकुमुलेट किया गया है अभी। समझ रहे हो बात को, इथेरियम अकुमुलेट किए गए हैं, बिटकॉइन अकुमुलेट किए गए हैं, बिटकॉइन की लगातार अकुमुलेशन चल रही है वेल्स के द्वारा। तो ये बेवकूफ नहीं है भाई ट्रम्प, बहुत। हम सारे बात कर रहे हैं बैठ के कि ट्रम्प ने ये कर दिया, इसमें क्या दिमाग नहीं है भाई, ये इलेक्शन नहीं जीतना कैसे अगले वाला, ये काम ही ऐसे कर रहा है मेरे भाई। जो कि हार्ड डिसीजन है, पीछे हाथ है इलॉन मस्क का, इलॉन मस्क जैसे व्यक्तित्व इसके पीछे हैं, और 4 लोग ज्ञान दे रहे होंगे, ज्ञानी लोग, कि पहले ऐसा कर लो फिर ऐसे कर लोगे। समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में चल रही हैं, ट्रम्प ने चीज प्लान करी है, इसको तुम हल्के में मत लेना। ट्रम्प को, ट्रम्प बेवकूफ नहीं है, कि उसे पता है ये बात कि स्टॉक मार्केट से पैसा जा रहा है,
मेरी किरकिरी होगी पूरी दुनिया में, लेकिन इसका कोई प्लान होगा कि इस किरकिरी को कैसे अपने फेवर में बदलना है बाद में जाके। इसका भी कुछ प्लान है हुआ ट्रम्प के पास। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प को पता नहीं है मार्केट गिर रही है या मेरे डिसीजन से क्या होने वाला है। हार्ड डिसीजन पहले लेगा, फिर धीरे धीरे ढील छोड़ेगा, धीरे धीरे ढील छोड़ेगा, और मार्केट में बूम होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया के ऊपर 26% लगा है। इंडिया का स्टांस पूरा यही है कि हम बातचीत कर रहे हैं। इंडिया की तो मार्केट, स्टॉक मार्केट पिछले 5 महीने से गिरी रही है। कोई ऐसा पता नहीं है कब कहाँ उठेगी, क्या सब कुछ होगा स्टॉक मार्केट का, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है सच, मतलब टेक्निकली। फंडामेंटली लग रहा है कि भाई अभी जब तक ये टैरिफ की न्यूज चल रही है तब तक है। टैरिफ धीरे धीरे हल्का पड़ता चला जाएगा, मार्केट में चीज थोड़ी थोड़ी हमें संभलती हुई दिखाई देंगी आने वाले टाइम में। और प्रो क्रिप्टो तो है ही भाई ट्रम्प, उसमें तो कोई बातचीत है ही नहीं। डिसीजन जो है फिलहाल के लिए बड़े गंभीर लग रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले इस साल के आखिरी तक आप देखोगे 2-4 महीने के बाद की मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए स्पेसिफिक, जिस मार्केट में हम बैठे हुए हैं, इस चीज, इसके लिए बहुत अच्छी चीज होंगी। क्योंकि लोगों पे जब लगता है ना कि अब मार्केट में पैनिक आने वाला है, सब कुछ होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। लोग कैश करने लगते हैं, कैश, अपने पैसे को कैश में रखना चाहते हैं कि मेरे घर में कैश रखा हो, कहीं हाली बीमारी हो जाए कुछ, तो मैं कैश को इस्तेमाल कर पाऊंगा। लोग बाग जमीन वमीन खरीदना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब लोग बाग अपने मतलब अपनी जो कंजप्शन, मतलब कुछ चीज उन्हें खरीदनी है वो नहीं खरीदेंगे। उन्हें कुछ चीज की जरूरत है वो नहीं खरीदेंगे कि चल कोई बात नहीं 2-4 महीने बाद खरीदूं। गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदेंगे, तो बचाने लगते हैं, पैसे को खर्च करना कम कर देते हैं। और पैसे को जहां कम करना, खर्च करना कम कर दिया जाएगा, तो वहीं जो मनी की रोटेशन है, जो मनी इनफ्लो आउटफ्लो है, वो कम हो जाएगा मार्केट में। और जब वो चीज मार्केट में कम हो जाएंगी, तो भाई फिर देश कैसे चलेगा, कैसे गरीबों तक पैसा पहुंच पाएगा, कैसे जो रोटेशन है वो बन पाएगी? नहीं बनेगी ना, वो तो रुक जाएगी। और वो रुक गई तो वहीं समस्या पैदा हो जाती है। तो सारी कंट्री ये चाहेंगी कि उनके ऊपर वो समस्या ना बने, उनकी कंट्री में वो समस्या ना बने। ट्रम्प की बात चुपचाप मान ली जाए और आगे काम कर दिया जाए। जो जो रिटेलिएशन करेंगे वो चाइना के ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और चाइना के साथ कौन ही जुड़ना चाह रहा है? कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना के साथ, जो तेल वाली कंट्रीज हैं, वो चाइना के साथ जुड़ना चाहेंगी, अदरवाइज तो कोई चाइना के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। इंडिया भी पहले सोचेगा 10 बार कि मैं चाइना की तरफ जाऊं कि यूएस की तरफ जाऊं। अगर चाइना के साथ गए तुम, तो ट्रम्प को सीधा पता है कि भैया ये हमारे खिलाफ है। अब यूएस के खिलाफ कोई इतनी जल्दी से भाई नहीं जाना चाहता। बहुत सारी चीजें हैं यूएस के पास जो भी और कंट्रीज के पास है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं कर सकते आप। बहुत सारा आपका एक्सपोर्ट रुक जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो ट्रेड है वो यूएस से रुक जाएंगी अगर चाइना की तरफ चले गए। चाइना से तो वैसे ही भाई तीसरी आंख रहती है हमारी। हम अपना कंपटीशन समझते हैं चाइना से, लेकिन भाई चाइना बहुत ही आगे मेरे भाई, बहुत ही आगे, बहुत ही आगे। ठीक है। ये सारी बात थी, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। बिटकॉइन के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, क्योंकि बिटकॉइन का अकुमुलेशन लगातार चल रही है यूएस की कंट्रीज के साथ। ट्रम्प खुद सपोर्ट करता है, ट्रम्प का बेटा खुद सपोर्ट करता है, और इन्होंने बिटकॉइन को ही आगे रखेंगे ये सबसे ज्यादा। क्योंकि ये गोल्ड भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, ये बिटकॉइन को ही डिजिटल गोल्ड की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। और बिटकॉइन को अकुमुलेट भी कर रहे हैं। बिटकॉइन यूएस से चलता भी है, यूएसडीटी की और यूएसडीसी की जो पूरी रेगुलेशंस हैं वो भी आपका यूएस के अंदर ही आने वाली हैं। तो हर जगह का पैसा, मतलब इनडायरेक्टली जा यूएस के अंदर ही रहा है। सारी कंट्रीज का जो पैसा है, चाहे कोई आप युआन, आप चाहे चाइना की करेंसी से खरीद रहे हो, पाकिस्तान की करेंसी से खरीद रहे हो, बिटकॉइन मतलब भारत की आईएनआर से खरीद रहे हो, वो पैसा इनडायरेक्टली जा यूएस के पास ही रहा है। तो बढ़ जो है वो यूएस का ही, जो हाथ है वो यूएस का ही है। ठीक है। बिटकॉइन माइन कहाँ हो रहे हैं? यूएस में हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं यूएस में। ऑल राइट, तो बिटकॉइन को मिस आउट मत करना। बिटकॉइन की मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप आने वाले कुछ सालों में हमें आती हुई दिखाई देगी। बिटकॉइन का प्राइस एक नेक्स्ट लेवल दिखेगा। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो बिटकॉइन को प्रिडिक्ट कर रही हैं कि 2.5 लाख, 1.5 लाख, मतलब 2.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 लाख, 5 लाख, 9 लाख, इस तरीके से प्रिडिक्शन आ रही है। वो प्रिडिक्शन सच होती हुई दिखाई देंगी जो आज हमें झूठी लग रही है स्पेसिफिक बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन पे नहीं लगा है टैरिफ, सारी कंट्रीज पे टैरिफ लगा है। बिटकॉइन पे टैरिफ नहीं लगा है, समझ लेना इस बात को। बिटकॉइन पे टैरिफ नहीं लगा सकते हो आप, सिर्फ कंट्रीज पे लगा सकते हो। ये वाली बात है। बट आई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। होपफुली कुछ ज्ञान मिला होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैंने बहुत अपनी एनर्जी देने की कोशिश करी है, चीज जो मैंने समझी है। मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के आपको वीडियो नहीं बनाई है कि स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाऊं, रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊं। जो मेरे दिल में है, जो मैंने बात सीखी है, वो आपको इसी विचार के साथ रखने की कोशिश करिए। होपफुली वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टैरिफ किस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में शॉर्ट टाइम के लिए, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पैनिक है अगर आप क्रिप्टो में हो, लेकिन लॉन्ग रन में क्रिप्टो के लिए आप मजा आ जाएगा, आपके पोर्टफोलियो उड़ जाएंगे। शॉर्ट टाइम के लिए जरूर पैनिक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए क्रिप्टो के पोर्टफोलियो आपके उड़ेंगे। बिटकॉइन अकुमुलेट करना स्टार्ट करो मेरे भाई। बाय, कर बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।